हेलो क्लास 10th स्टूडेंट्स, ट्रायंगल्स के थर्ड एक्सरसाइज के 13th क्वेश्चन को हम लोग आज की वीडियो में सॉल्व करेंगे। अगर आपको इस क्वेश्चन को समझना है तो शुरू से लेकर मतलब 1 से लेकर 12 तक के हर एक क्वेश्चन को देख लीजिए। अगर आपने मेरा वीडियो नहीं देखा है 1 से लेकर 12 तक वाला, ठीक है, तो आपको ये क्वेश्चन समझ में हो सकता है ना आए। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 12 तक हर एक वीडियो देख लीजिए। वन शॉट भी है, ठीक है, चाहे तो आप उसको भी देख सकते हैं। फिर आप इस क्वेश्चन को देखिए तभी समझ में आएगा। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है कि D इज अ पॉइंट ऑन द साइड BC ऑफ ए ट्रायंगल ABC। तो एक ट्रायंगल ABC है, तो सबसे पहले एक ट्रायंगल बना लेंगे। तो ये रहा हमारे पास ट्रायंगल ABC। क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि D जो है एक पॉइंट है BC के ऊपर। तो ये है BC, इसके ऊपर एक पॉइंट D है। तो हम लोग यहाँ पे एक पॉइंट मार्क कर देंगे D। ठीक है, और हम लोग इस A को इस D से ज्वाइन कर देंगे। अब देखिए क्वेश्चन में बोला है कि एंगल ADC जो है वो BAC के इक्वल है। तो ADC एंगल कहाँ है? ADC मतलब ये वाला जो एंगल है, ठीक है, पहले इस पर टिक लगा लेते हैं भाई। ये वाला जो एंगल है वो किसके इक्वल है? BAC के। तो BAC कहाँ है? BAC के, इस पूरे एंगल के इक्वल है। ठीक है, इस पूरे एंगल के क्या है? इक्वल है। ठीक है, तो हमें प्रूफ करना है कि जो CA² होगा वो CB इंटू CD के इक्वल होगा। बहुत ईजी क्वेश्चन है। आपको इस ट्रायंगल के अंदर दो ट्रायंगल बस देखने हैं। ठीक है, सबसे पहले इस बड़े वाले ट्रायंगल को बाहर निकाल रहा हूं मैं। तो देखिए मैं बाहर निकाल रहा हूं, इसकी आत्मा पकड़ के मैंने खींच लिया। और सिमिलरली मैंने इस छोटे वाले ट्रायंगल को भी देखिए अलग बना लिया है। इस ट्रायंगल के अंदर दो ट्रायंगल थे, एक बड़ा वाला जिसको मैंने यहाँ पे बना लिया है, और ये छोटा वाला, ठीक है, जिसको मैंने यहाँ पे कर लिया है। क्या आप इन दोनों को सिमिलर प्रूफ कर सकते हैं? बहुत ईजी है सिमिलर प्रूफ करना। क्या इन दोनों ट्रायंगल को सिमिलर दिखाया जा सकता है? सिमिलर दिखाने के क्राइटेरिया क्या क्या होते हैं? दो एंगल अगर इक्वल हो जाए तो भी ट्रायंगल सिमिलर हो जाते हैं, या तो साइड एंगल साइड, या तो साइड साइड साइड। ठीक है, तो ध्यान से देखिए ये वाला जो एंगल है वो इसके इक्वल है, तो एक एंगल तो मिल गया। ठीक है, तो ये तो नहीं लगने वाला। ठीक है, फॉर श्योर ये इसमें एंगल ही नहीं है, तो ये तो नहीं लगने वाला। ये वाला जो एंगल है वो इसके इक्वल है। ठीक है, सिमिलरली एंगल सी जो है यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, तो एंगल सी तो दोनों में है यानी इक्वल होंगे, फिर कॉमन है। एंगल सी जो है, ये वाला जो एंगल है यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, तो एंगल सी इक्वल होंगे, तो दो एंगल इक्वल है। ठीक है, तो मैं लिखूंगा इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC एंड ADC, एंड ट्रायंगल ADC। ठीक है, मैं क्या लिख रहा हूँ? इन ट्रायंगल ABC मतलब इस वाले ट्रायंगल में, और ट्रायंगल ADC मतलब इस वाले ट्रायंगल में एंगल BAC जो है वो इक्वल है एंगल ADC के। ठीक है, BAC मतलब ये वाला जो एंगल है वो इक्वल है ADC के, मतलब इस वाले एंगल के। क्वेश्चन में दिया हुआ था ये तो। साथ में एंगल C जो है कॉमन है, तो एंगल C इक्वल होगा। साथ में हम लोग ये लिख सकते हैं कि एंगल C जो है एंगल C के इक्वल है, रीजन कॉमन। ठीक है, तो बाई एंगल एंगल क्राइटेरिया बाई AA ट्रायंगल ABC जो होगा वो सिमिलर होगा ट्रायंगल ADC के। ठीक है, मतलब ये वाला जो ट्रायंगल होगा वो इस वाले ट्रायंगल के क्या होगा? सिमिलर होगा। और आप जानते हैं कि जब दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो आपको एक रेशियो मिलता है, और वो रेशियो क्या है कि अ, इस साइड का जो रेशियो होगा वो इस साइड के साथ हम लोग लेंगे। क्यों? क्योंकि ये एंगल और ये एंगल इक्वल थे, तो इस एंगल के सामने कौन है? BC है, तो मैं पहले लिखूंगा BC डिवाइडेड बाई, ठीक है, अब ये वाला जो एंगल है वो इसके इक्वल था और इस एंगल के सामने AC है, तो BC बाई मैं AC लिखूंगा, BC बाई AC या फिर CA कहिए। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, इस एंगल के सामने क्या है? BC है, इस एंगल के सामने क्या है? CA है, तो BC बाई CA, फिर बीच में इक्वल का मैं साइन लगाऊंगा, बीच में इक्वल का साइन लगाऊंगा। फिर देखिए ये एंगल जो था इस वाले एंगल के इक्वल था, तो इस एंगल के सामने AB है। ठीक है, तो मैं लिखूंगा ऊपर AB, ऊपर मैं लिखूंगा AB डिवाइड बाई, इस एंगल के जो सामने है वो क्या है? AD है, तो मैं लिखूंगा नीचे AD। ठीक है, फिर एक और इक्वल का साइन। अब देखिए ये वाला जो था वो इसके प्रोपोर्शनल था। ठीक है, ये वाला जो था वो इसके प्रोपोर्शनल था, ये वाला जो था वो इसके प्रोपोर्शनल था, तो फिर ये वाला जो होगा वो इसके प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, तो AC जो है वो फिर DC के प्रोपोर्शनल होगा या CD के। AC जो है या CA जो है, CA जो है वो
सी डी के प्रोपोर्शनल होगा, सही बात है। ये जो लाइन है वो सी ए है, सी ए जो है वो फिर सी डी के प्रोपोर्शनल होगा, तो सी ए बाई सी डी। अब एक काम करिए, क्योंकि ये तीनों रेशियो आपने लिख लिए हैं, फिर से समझा दे रहा हूँ लिखा कैसे आपने। इस वाले एंगल और इस वाले एंगल की जो सामने साइड्स हैं उनको लिखिए। इस एंगल के सामने कौन था? BC था, तो मैंने BC लिखा। और इस एंगल के सामने कौन था? CA था, तो मैंने CA लिखा। ठीक है, ये वाला जो एंगल था वो इसके इक्वल था। इस एंगल के सामने था AB और इस वाले एंगल के सामने था AD, तो AB बाई AD। ठीक है, और फिर बच गया था ये वाला, तो ये वाला और ये वाला मैंने लिख दिया यहाँ पे। ठीक है, अब एक काम करिए, इसको और इसको खाली लिखिए, बीच वाले को मत। ये जाएगा BC बाई CA इक्वल्स टू CA बाई CD। ठीक है, अब एक बात बताइए, अगर ये CA जो है इस CA में मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा? ये CA का स्क्वायर हो जाएगा इक्वल्स टू, ये जो CD है वो BC में मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा? BC इंटू CD। ठीक है, अब BC को आप CB भी लिख सकते हैं और CD को CD रहने दीजिए इक्वल्स टू CA का स्क्वायर। ठीक है, अरे भाई, ये जो CD है वो इस BC में मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा? BC इंटू CD। आपने इस BC को CB लिख दिया क्योंकि प्रूफ में CB लाना था। आप ध्यान से देखिए, प्रूफ आ चुका है, यही तो लाना था। तो आपको कुछ नहीं करना है, ये फिगर बना के दोनों ट्रायंगल्स को अलग करके सिमिलर दिखाइए। सिमिलर दिखाने के बाद आपको एक रेशियो मिलता है, उसको लिखिए, प्रूफ ऑटोमेटिकली हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा, और अगर समझ में आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।